प्रिय बंधुओं, वेद विज्ञान वार्ता श्रृंखला की अब तक की दीर्घ यात्रा में हमने परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप बोध से लेकर पंच प्रवाह सृष्टि, ऋषि, देव, पितर, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, इन सबके साथ एकादश उपनिषदों का सारभूत और संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। आज श्रृंखला की 31वीं कड़ी में प्रस्तुत है 12वीं और अथर्ववेद की प्रश्न उपनिषद का संक्षिप्त और सारभूत वर्णन। अथर्ववेदीय पेप्पलाद शाखा है। वो पेप्पलाद शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ का एक भाग है प्रश्नोपनिषद। पेप्पलाद संहिता भी आज उपलब्ध है और सौभाग्यवश उसका ब्राह्मण भी उपलब्ध है और आरण्यक भी उपलब्ध है। इस तरह वो शाखा अपने आप में पूरी तरह से उपलब्ध है। इस शाखा के प्रवर्तक पेप्पलाद संहिता के मुनि पिप्पलाद थे। उन्हीं के नाम से इसका नाम पेप्पलाद पड़ा है। यह उपनिषद 6 भागों में विभाजित है, जिन्हें प्रश्न कहा जाता है। इन 6 भागों में क्रमशः 16, 13, 12, 11, 7 और 8 खंड हैं। यद्यपि यह उपनिषद मुख्यतः गद्यात्मक है, तथापि इसमें पद्य कवि यत्र तत्र समावेश है। प्रकरण के अनुसार 6 ऋषि गण एकत्रित हुए, ब्रह्म विद्या की खोज में निकले और चलते चलते पिप्पलाद ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। क्रमशः अध्यात्म विद्या के संबंध में उनसे एक एक ने मिलकर प्रश्न किया और इन प्रश्नों के उत्तर रूप में निबद्ध होने के कारण ही इसका नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा। ऋषि पिप्पलाद के समक्ष कौन गए? 6 ऋषि। उनमें सबसे पहले भरद्वाज पुत्र सुकेशा, शिवी कुमार सत्यकाम, गर्ग गोत्रीय सौर्यायनी, कौशल देशी आश्वलायन और विदर्भ निवासी भार्गव एवं कत्ते ऋषि के प्रबंध कबंधी संविधा लेके। पहले ये परंपरा थी ऋषि वर्ग का कि अगर आपको गुरु के समीप जाना है तो संविधा लेके जाइए। आज जिसको हम फीस कहते हैं, शुल्क कहते हैं, वो संविधा शुल्क था। और फिर जा करना ही काफ़ी नहीं है। आपके जाने से ये नहीं जाते आपको तत्काल उन्होंने आपका उससे समाधान कर दिया। जाकर 1 वर्ष तक श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तपस्या पूर्वक विधिवत निवास करना पड़ता था, तब जाकर के गुरु उनको ज्ञान देता था। इसी का पालन उन 6 ने किया। 1 वर्ष तक श्रद्धा रखी, ब्रह्मचर्य रखा और तपस्या की। और उसके बाद एक एक ऋषि ने, प्रत्येक ने ऋषि से अत्यंत श्रद्धा भाव से प्रश्न पूछा, जिनके उत्तर महर्षि पिप्पलाद ने दिए। सबसे पहले
कात्यायन कबंधी ने किया, हे प्रभु, किस कारण विशेष से यह संपूर्ण प्रजा नाना रूपों में उत्पन्न होती है। महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि संपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर को एक बार सृष्टि के प्रारंभ में जब प्रजा उत्पन्न करने की कामना हुई, इच्छा शक्ति कामना से हुई, तो उन्होंने संकल्प किया, संकल्प करके तप किया, तप का नाम है परिश्रम किया, और उससे सर्वप्रथम रई और प्राण इन दोनों का एक युगल पैदा किया, युगल जोड़ा। इस प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति क्रमशः होती चली गई। तो ये संसार की जो है, इसमें दो ही तत्व काम करते हैं, एक रई प्राण और दूसरा प्राण। फिर वैदर्भी भार्गव ने उसके आगे प्रश्न किया दूसरा, कि कुल कितने देवता इस प्रजा को धारण करते हैं। उससे देवता उनमें से कितने तो प्रत्यक्ष सृष्टि में प्रभावित कर रहे हैं, और कितने जो है वो प्रच्छन्न रूप से चल रहे, कार्य कर रहे हैं, और फिर इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो महर्षि ने उत्तर दिया, आकाश, वायु, जल, तेज और पृथ्वी, ये जो हम जिनको पंचभू महाभूत कहते हैं, इनके सर्जक जो तत्व हैं वो ही सबसे बड़े देवता है। इसलिए 5 धारक देवता है। कितने धारक देवता? कितने? 5 हैं। और 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार और प्राण सहित 14 देवता शरीर के प्रकाशक देव। वो तो हो गए प्रकृति के संचारक, ये हो गए शरीर के 14, जिनमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्राण है, और इसकी स्तुति की जाती है। प्राण में सब समाहित है। अगर प्राण नहीं है तो सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तृतीय प्रश्न में कौशल्य आश्वलायन ने प्राण विषय जिज्ञासा की कि प्राण किससे उत्पन्न होता है। आपने तो कह दिया प्राण में सब समाहित हैं, प्राण किस पर, और जीव शरीर में फिर कैसे प्रवेश करता है वो, और दूसरे शरीर में प्रवेश, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने से पहले कैसे वो निकलता है, ये बताओ आप। स्वयं को किस प्रकार विभाजित करके एक ही शरीर में रहते हुए विभिन्न अंगों में रहता है, 5 ज्ञान है। महर्षि ने इन सबका उत्तर देते हुए कहा कि सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, और मन के द्वारा किए गए संकल्प से वे शरीर में प्रवेश करता है। सर्वश्रेष्ठ प्राणी अपने अंगों में, जिन्हें हम लोक में प्राण के बाद अपान, व्यान, उदान और समान इन वायु के रूप में जानते हैं, वो सब इसके प्रत्येक अंग हैं, जिनमें ये तो हुआ प्राणापान, व्यान, उदान, समान, ये 5 रूप बना करके वो प्राण सजा। अब आया चौथा प्रश्न। गार्ग ने कहा, उसका प्रश्न ही बताओ, भगवान एतस्मिन् पुरुषे, इस पुरुष में, कानी सुपंती, कौन तो सोता है, और कान्यान्स्मिन् जागृति, और कौन जागता है। कतरे एव देवा स्वप्न, कितने देवता जो स्वप्न में देखते हैं। सुख कैसे मिलता है, कश्चित् सुखम भणति कस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठिता भवन्ति, और ये सब किसके अंदर प्रतिष्ठित है। अर्थात निद्रा के समय मनुष्य के शरीर में कौन कौन से देवता सोते हैं, नींद आती है, और कौन कौन से देवता जागते हैं,
और स्वप्नावस्था में कौन देवता स्वप्न देखता है? निद्रा में सुख का कैसे अनुभव होता है जब जागते ही नहीं है निद्रा में सुख? महर्षि ने कहा निद्रा के समय 10 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये आपके देव और परम देव मन, ये सब मन में उसमें लीन हो जाते हैं। और मन में लीन होते, जब तक मन में लीन नहीं होगी तब तक निद्रा नहीं आएगी। जैसे ही पंच, उस समय केवल प्राण रूप 5 अग्नियाँ वो जो बताई वो ही जागृत रहती है। और स्वप्नावस्था में भी जीव मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता रहता है। जिसका वैभव है उसका अनुभव सुस्वप्न भी होता है। इसको निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को होता है। तभी तो जब आदमी नींद से उठता है निद्रा से और प्रसन्न मन होता है तो उसके कहता है आज तो मैं बहुत सुखपूर्वक सोया, आज मैं सुख से सोया, बड़ा आनंद से। ये रूप है। पंचम प्रश्न किया फिर सत्यकाम ने, बोले ये सब तो आपने परमात्मा से आत्मा तक की यात्रा बता दी, ये ओंकार की उपासना और उससे होने वाले प्राप्ति के संबंध में बताइए। स वो है तर अन्य पुष्पेशु प्राणांतम अध्यायति कतमम द्वाव सत्येन लोकम जयति। अर्थात जो मनुष्य आजीवन ओंकार की भली भांति उपासना करता रहता है उसे क्या फल की प्राप्ति होती है? आप में ओंकार की उपासना करो। और वह कौन कौन से लोक को जीत लेता है? महर्षि ने उत्तर दिया ओंकार के ही होता पंच रूप है सब। अहंकार ही हुए पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, ये 2 रूप होते हैं। एक उसका ओंकार की साधना में 2 अवस्थाएं होती है, एक परब्रह्म की और एक अपर, जिन्हें साधक अपनी श्रद्धा के अनुसार जितनी आपने साधना की है जितनी उसी को प्राप्त करता है। फिर अंतिम और छठे प्रश्न में भरद्वाज सुकेशा ने पूछा भगवान वह षोडश पुरुष रहता कहाँ है? हम जिसके सारे ब्रह्मांड की वो स्वयं कहाँ रहता है? उसका स्वरूप क्या है? महर्षि ने बताया वह परब्रह्म सर्वत्र विराजमान है। हम कितने बार लिखते सर्वत्र है, विराजमान है। और जिस प्रकार कैसे बोल अनंत सागर में नदी तड़ाग सब प्रभावित होते हैं उससे पहले। पहले वायु बनती है, वर्षा होती है, फिर बरस के निकलता है, फिर नदी तारा झरनों में बहता बहता फिर समुद्र हो जाता है, फिर आता है। तो चक्र चलता रहता है ना, वो चक्र ये प्रभावित होता है। जैसे वो विलीन हो जाते हैं ऐसे ही ये समस्त जो जीव हैं ये उस ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म में ही जाकर के वापस लीन हो जाते हैं। षोडश कल्प पुरुष वो एकमात्र है, वही विद्यमान रहता है, उसी का सारा माया जाल, उसी का सब। इस प्रकार प्रश्नोपनिषद के ब्रह्म विद्या के समग्र रूप को स्वरूप को बहुत ही सुंदर और आकर्षक वर्णन हुआ है, जिसमें परब्रह्म, ओंकार, सृष्टि का क्रम, प्राण, जीवन विषयक तत्वों की रोचक मीमांसा की गई है। और अक्षर अविनाशी परब्रह्म को ही समस्त जगत की प्रतिष्ठा, ये जो कुछ है एतत् सर्वम ब्रह्मेण प्रतिष्ठितम, ये सब जो कुछ दिख रहा है ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। इस उपनिषद को प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया गया है। शिष्यों ने प्रश्न किए, ऋषियों ने उन्होंने उत्तर दिया है। ये इसकी अपनी विशेषता है जो अन्य उपनिषदों में नहीं है। और जिज्ञासुओं की सभी जिज्ञासाओं का जो ब्रह्म विषय जिज्ञासु थे सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया है, जो प्रत्येक उपनिषद पाठक के लिए आनंदप्रद हो सकता है।